हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 11th में भी इसका यूज़ होगा और 12th में भी होगा। देखिए, तो डायमेंशन वर्ड समझने से पहले मैं आपको याद करा दूँ कि आपने अलग अलग जो थी वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, FPS, CGS, MKS, MKSA एंड लास्ट जो थी जो अब हम यूज़ कर रहे हैं हमारी ये पूरी बुक में, दैट इज़ SI यूनिट्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होगी। SI सिस्टम की जब मतलब सिस्टम इंटरनेशनल उसका पूरा नाम है, राइट। तो अगर हम SI यूनिट्स की बात करते हैं तो उसमें टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, उसको हम बेस क्वांटिटीज़ भी बोल सकते हैं। शायद आपको उनके नाम भी याद होंगे। दे आर मास, लेंथ, टाइम, फिर था थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, फिर और एक चीज़ थी दैट इज़ इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो टोटल जो थी उसमें 7 क्वांटिटीज़ है और करंट भी था, राइट। तो ये सारी जो क्वांटिटीज़ है दे आर फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज़ हम उसको बोलते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास और अगर आपको ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उसके पावर के फॉर्म में उसको आप दिखा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड डायमेंशन। सपोज अगर मैं अभी आपको ये समझाने के लिए बोलूँ कि किसी चीज़ का आप वॉल्यूम लेते हो, सपोज आपके पास क्यूब है या फिर क्यूबॉइड है, उसका आप वॉल्यूम निकाल रहे हो, तो वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। अगर आप बात करें यहाँ पर, तो अगर डायमेंशन के लिए अगर हम सोचें तो पहले इसका यूनिट्स आप सोचो, तो लेंथ उसका यूनिट SI यूनिट की बात करें दैट इज़ इन मीटर, ये भी मीटर होगा और ये भी मीटर होगा। तो फाइनली हमारा आंसर आया मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम का यूनिट हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मीटर दैट इज़ यूनिट ऑफ लेंथ, तो लेंथ की पावर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 3 है, 3 इज कॉल्ड डायमेंशन। तो आप कोई भी क्वांटिटी है आपके पास तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की कोई भी पावर होगी ऐसी, जैसे यहाँ पर 3 पावर है लेंथ की, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो यहाँ पर मास और टाइम नहीं है, सपोज बाकी सारी क्वांटिटीज़ टोटल 7 हैं, सभी को दिखाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसकी हेल्प से कि यहाँ पर मास जो है उसका डायमेंशन 0 है, टाइम है उसका भी डायमेंशन 0 है क्योंकि यहाँ पर मास और टाइम नहीं है, और लेंथ है उसका डायमेंशन 3 है। तो ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं डायमेंशंस। मतलब ये हुआ कि कोई भी आपके पास क्वांटिटी होगी, उस क्वांटिटी को आपको क्या करना है, हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उसकी पावर के साथ अगर आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो इस फॉर्म में, मतलब है वॉल्यूम लेकिन उसको लेंथ के फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट किया, तो दैट मीन्स यहाँ पर मास की डायमेंशन 0 है, टाइम की डायमेंशन 0 है और लेंथ की डायमेंशन 3 है, ये आप बोल सकते हो। और एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, सपोज फोर्स की बात करो आप, तो फोर्स की आपको फॉर्मूला याद होगी, F = ma। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो मास दैट इज उसका यूनिट है किलोग्राम और एक्सेलरेशन उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर सेकेंड की -2 पावर हो जाएगी। तो आप इस पर से बोल सकते हो कि यहाँ पर किलोग्राम दैट इज यूनिट ऑफ मास, उसकी पावर 1 है, मीटर दैट इज यूनिट ऑफ लेंथ और उसकी पावर भी 1 है, और सेकंड दैट इज यूनिट ऑफ टाइम और उसकी पावर है -2। तो इसकी हेल्प से आप बोल सकते हो यहाँ पर कि मास के डायमेंशन 1 है, लेंथ का डायमेंशन 1 है और टाइम का डायमेंशन -2 है। ये चीज़ आप ऐसे बोल सकते हो। तो ये हो गई डायमेंशन, और ये हमने जो रिप्रेजेंट किया उसको ही हम बोलते हैं उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। और उसको आप ऐसे बॉक्स करके दिखाते हो, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। तो ये हमारा जो चैप्टर है उसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस की भी बात करने वाले हैं, उसके 3 यूजेस है वो भी हम मतलब एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करेंगे और उसकी लिमिटेशंस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वो लास्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आपको अलग अलग क्वांटिटीज़ दी हुई है तो मैं पहले ये चीज़ आपको सिखा देती हूँ कि कोई भी क्वांटिटी अगर आपको दी है तो उसकी यूनिट की हेल्प से या फिर उसकी फॉर्मूला अगर आपको पता है तो उसकी हेल्प से आप कैसे उसकी ऐसी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो, वो चीज़ अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहले ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ ली हुई हैं। यहाँ पर उसकी हम फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर आएगा SI यूनिट और लास्ट में आएगा उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला। पहले बात करते हैं अब अगर हम मास की, तो मास की कोई भी फॉर्मूला नहीं है, राइट, क्यों, वो फिजिकल क्वांटिटी है। और SI यूनिट मतलब वो रीज़न नहीं है, लेकिन वो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। उसका SI यूनिट की अगर हम बात करें, मास का यूनिट दैट इज किलोग्राम, और उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला जो है उसको आप, ये मास है तो m1 इसकी पावर 1 है तो सिर्फ m1 भी लिख सकते हो, या फिर पूरा लिखना है तो m1 L0 T0, ऐसे भी उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज लेंथ, तो इसकी भी कोई फॉर्मूला नहीं है, उसका यूनिट दैट इज मीटर, और मीटर मीन्स लेंथ, तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लेंथ की पावर हो गई 1। नेक्स्ट वन इज टाइम, उसकी भी कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, और उसका ऐसा यूनिट दैट इज सेकेंड, और टाइम की अगर बात कर रहे हो तो यहाँ पर टाइम की पावर क्या है 1, ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट वन इज एरिया, एरिया जो होता है, एरिया की फॉर्मूला आप नॉर्मली क्या लिखते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज कॉल्ड एरिया। तो मीटर इंटू मीटर दैट मीन्स इसका यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, तो मीटर इज लेंथ, तो लेंथ जो है उसकी पावर कितनी है यहाँ पर 2, तो आप ऐसे लिखोगे, इसको आप ऐसे भी रीड कर सकते हो m0 L2 T0। नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है उसकी फॉर्मूला होगी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्योंकि ये सारी यूनिट्स इसकी क्या है, मीटर ही है, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीन्स मीटर क्यूब हो गया, तो इसकी यूनिट हो गई, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला हो गई m0 L3 T0। नेक्स्ट वन इज डेंसिटी, आपको याद होगा डेंसिटी मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम, तो आप डायरेक्टली इसकी हेल्प से, यूनिट की हेल्प से भी लिख सकते हो कि मास उसका यूनिट है किलोग्राम, और वॉल्यूम दैट मीन्स उसका यूनिट है पर मीटर क्यूब, तो आप लिखोगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर देखो ये मास है और लेंथ है, इसकी पावर जो है ऊपर आप लिखोगे तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी, इसका मतलब ये हुआ इसकी क्या हो गई डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L-3 T0। नेक्स्ट वन इज स्पीड, स्पीड जो होती है v, उसका मतलब फॉर्मूला जो है उसकी आप लिख सकते हो स्पीड अपॉन टाइम, है ना, कि पर यूनिट टाइम उसने कितनी जो है डिस्टेंस कवर की है, दैट इज कॉल्ड उसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी, मतलब हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो है उसका यूनिट जो है दैट इज मीटर, और टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो इसमें मास नहीं है तो मास की पावर 0 लिखेंगे हम, जो मीटर दैट मीन्स लेंथ है उसकी पावर होगी 1, और सेकेंड यहाँ पर नीचे है तो उसको आप लिखोगे t-1। नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको याद होगा, उसकी भी फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो देखिए यहाँ पर ऊपर वेलोसिटी है जिसका यूनिट ऑलरेडी हमें पता है मीटर पर सेकेंड, और नीचे और एक बार टाइम हो गया दैट मीन्स स्क्वायर हो गया, तो एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी हेल्प से आप लिख सकते हो मास 0 है, लेंथ 1 है, और टाइम की पावर क्या होगी यहाँ पर -2। नेक्स्ट वन इज फोर्स, फोर्स की फॉर्मूला आपको इजीली कौन सी याद है, F = ma, इसका मतलब ये निकल रहा है यहाँ पर कि अगर आपको किसी भी क्वांटिटी की फॉर्मूला आपको पता होगी तो उसकी हेल्प से उसको बहुत ही इजीली आपकी डायमेंशनल फॉर्मूला उसकी आप लिख पाओगे। ओके, तो फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का भी आपको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पर से इसका यूनिट हम न्यूटन भी लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल N भी लिखा है, लेकिन इसकी हेल्प से आप इजीली उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख पाओगे। यहाँ पर मास किलोग्राम मतलब मास का 1 हो गया पावर, लेंथ 1 और टाइम की पावर क्या है -2। ओके, नेक्स्ट वन इज वर्क, वर्क का मतलब क्या होता है उसको मैं W लिख रही हूँ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। शायद आपको बहुत सारी यहाँ पर फॉर्मूला के बारे में हम बात करेंगे, शायद सारी आपको नहीं पता होंगी। उसका रीज़न ये है कि वो सारी क्वांटिटीज़ आप 11th और 12th में पढ़ने वाले हो, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं वो चीज़ अभी हम सीख रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा इंपॉर्टेंस देना। तो ये फॉर्मूला आप धीरे धीरे सीखते जाओगे तो आपको ये सब आता होगा, ठीक है। देखिए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो है उसका यूनिट हम न्यूटन भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसको डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स उसका यूनिट मीटर है, तो उसको मीटर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और शायद आपको पता होगा कि वर्क का दूसरा जो यूनिट है उसको हम जूल भी लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको याद है और उसको डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ तो L से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो L की पावर क्या हो जाएगी, इसके साथ अगर आप और एक लेंथ मल्टीप्लाई करोगे तो पावर का एडिशन होगा, तो फाइनली आपका आंसर क्या बनेगा, m1 L2 T-2, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसकी हेल्प से भी, यूनिट की हेल्प से भी डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज पावर। पावर का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम, मतलब वर्क डन पर 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में जितना वर्क हुआ है उसको ही हम बोलते हैं पावर। तो इसका जो यूनिट है दैट इज जूल अपॉन सेकेंड भी लिख सकते हो या फिर वोट भी लिख सकते हो, या फिर इसकी हेल्प से आप लिखोगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर था, ओके, और उसको फिर और एक टाइम से आप डिवाइड करोगे तो सेकेंड क्यूब हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर जूल अपॉन सेकेंड लिख सकते हो, या फिर वोट भी लिख सकते हो। यहाँ पर फाइनली इसकी हेल्प से अगर हम लिख रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला तो क्या हो गई, m1 L2 और T-3, तो आप लिख सकते हो ऐसे m1 L2 T-3। तो हमने यहाँ पर अलग अलग जो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास और उसकी डायमेंशनल फार्मूला कैसे बन रही है वो इस फार्मूला की हेल्प से, और फिर उसकी हेल्प से हमने यूनिट्स लिखे, और मतलब ये चीज़ यूज़ करो या ये चीज़, दोनों की हेल्प से आप ऐसे डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हो। तो अभी हम और भी थोड़ी ऐसे फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे दैट इज़ कॉल्ड मोमेंटम। ये भी आप 11th में ही पढ़ने वाले हो, ये क्वांटिटीज़ के बारे में, उसको मैंने स्मॉल p लिखा है। मोमेंटम मतलब किसी भी पार्टिकल का मास इनटू वेलोसिटी, इसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो क्वांटिटी आपको मिलेगी दैट इज़ कॉल्ड मोमेंटम। तो यहाँ पर उसका हम यूनिट निकालते हैं तो दैट इज़ किलोग्राम, और वेलोसिटी का है मीटर पर सेकेंड। तो उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगी मास लेंथ अपॉन टाइम है, तो m1 L1 T-1। नेक्स्ट इज प्रेशर। प्रेशर मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, पर यूनिट एरिया कितनी फोर्स लग रही है तो दैट इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया, अगर आपको डायरेक्टली याद है फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला और उसको एरिया की डायमेंशनल फॉर्मूला से डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल सकता है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, फोर्स F इज इक्वल टू ma की हेल्प से आपने लिखा था, उसका यूनिट किलोग्राम क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये यूनिट किस चीज़ का है, फोर्स का, अपॉन एरिया, एरिया है दैट इज उसका यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो एक एक मीटर कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर बनेगा किलोग्राम, मैं ठीक से उसको लिख रही हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया उसका यूनिट। और जो प्रेशर है उसका और भी यूनिट है, तो उसको हम लिख सकते हैं, और अलग अलग, आप एटमॉस्फेयर आपको शायद पता होगा, है ना। लेकिन अभी हम SI यूनिट की बात करें, पास्कल भी उसका यूनिट है, लेकिन SI यूनिट की बात कर रहे हैं तो फोर्स का SI यूनिट दैट इज न्यूटन, और एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट हम लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पर मास m1, नीचे L है तो ऊपर जाएगा L-1, और टाइम की पावर क्या आएगी, -2। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट वन इज सरफेस टेंशन। दिस इज नथिंग बट फोर्स, ठीक है। सरफेस टेंशन के बारे में भी आप पढ़ोगे, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर फोर्स अपॉन लेंथ करना है मुझे, तो फोर्स जो है उसकी फॉर्मूला फिर से आपको याद होगी, तो क्या थी, अभी हमने लिखा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अपॉन लेंथ आप करोगे तो मीटर एंड मीटर कैंसल आउट, तो आपका फाइनल आंसर इतना बचा, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर
इसकी हेल्प से लिखे तो हम न्यूटन पर मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई उसकी फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर m1 L0 T माइनस 2, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सरफेस एनर्जी, तो उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं एनर्जी अपॉन एरिया। तो एनर्जी की फॉर्मूला और अपॉन एरिया की आप लिखोगे तो उसकी हेल्प से आपका आंसर आ जाएगा, या फिर और किसी चीज़ की आप हेल्प ले सकते हो। आपको शायद पता होगा वर्क और एनर्जी बोथ आर सेम, जितना आप वर्क करोगे उतनी एनर्जी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हम 6th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो उसकी हेल्प से हम डायरेक्टली यहाँ पर बात करें अभी। तो एनर्जी जो है, एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला और वर्क की सेम होगी। वर्क की आपको याद होगी फोर्स इंटू डिस्टेंस, अभी आपको जो पता है उसकी हेल्प मैं ले रही हूँ, ठीक है। फोर्स जो है वो उसकी आपको फिर से यूनिट याद है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये एनर्जी की बात हो गई। अपॉन एरिया करोगे तो और मीटर स्क्वायर लगेगा, तो ये कैंसल आउट, मतलब फाइनली हमारा आंसर क्या बन गया यहाँ पर, किलोग्राम अपॉन क्या बचा यहाँ पर, सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फिर से एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं एनर्जी। एनर्जी जो होती है, एनर्जी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्क, उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास कैसे बनी थी, फोर्स इंटू डिस्टेंस, राइट। फोर्स मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, उसकी हेल्प से मैंने लिखा। इंटू डिस्प्लेसमेंट था इसलिए मीटर स्क्वायर हो गया। इतनी जो चीज़ मैंने लिखी है वो वर्क के लिए लिखा है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और उसको आप एरिया से डिवाइड करोगे तो अपॉन मीटर स्क्वायर आएगा। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, आपका आंसर क्या बचा, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। या फिर आप लिख सकते हैं इसकी हेल्प से एनर्जी का यूनिट है जूल और एरिया का है मीटर स्क्वायर। तो फाइनली फॉर्मूला फिर से यही बनेगी m1 L0 T माइनस 2। नेक्स्ट वन इज प्लेन एंगल, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आर्क अपॉन रेडियस। तो देखिए यहाँ पर ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, राइट। तो ये दोनों का अगर आप रेशियो ले रहे हो तो फाइनली क्या हो गया, लेंथ की पावर 0, मतलब ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये आप बोल सकते हो। और आपको याद होगा प्लेन एंगल जो होता है उसका आप यूनिट क्या लेते हो, रेडियन, राइट। तो उसको आप लिख सकते हो रेडियन। नेक्स्ट वन इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की अगर आप बात करते हो, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, दे आर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अगर आप बात करते हो सपोज साइन थीटा आपको जो फाइंड करना है, तो आप कैसी फॉर्मूला लिखते हो, तो ऑपोजिट साइड है ना, मतलब सामने की जो साइड है उसको हाइपोटेनियस से आप डिवाइड करते हो, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों ही लेंथ अपॉन रेडियस अगर आप लिखोगे तो दोनों ही लेंथ ही है। तो लेंथ है, इसका मतलब इसका जो फाइनली ये भी कैसे क्वांटिटी हो गई, डायमेंशन लेस। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी, तो इसका मतलब होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो फिर से एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद है, जो वर्क की है वही है, उसकी यूनिट अगर हम बात करें तो क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस है इसलिए, ठीक है। और अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब हो गया, तो मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये आपका आंसर बचा। और इसको इसकी हेल्प से अगर लिख रहे हो तो जूल अपॉन मीटर क्यूब भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर फाइनली ये फॉर्मूला क्या बन रही है, m1 L-1 T-2। नेक्स्ट वन इज थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, उसकी कोई फॉर्मूला नहीं है, टेम्परेचर का यूनिट आप ले रहे हो केल्विन, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे m0 L0 T0, और केल्विन है तो K1, क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटी है इसलिए। तो आप ऐसी जो क्वांटिटीज हमें पता होंगी उसकी हेल्प से आप ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला आप बना लोगे। देखिए नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी, मतलब कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसके पास एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। उसकी फॉर्मूला आप पढ़ोगे 1/2 mv², मतलब मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे और उसका हाफ लोगे तो आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी मिल सकती है। तो यहाँ से अगर हम यूनिट की बात करें दैट इज किलोग्राम, ये हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या फिर एनर्जी है तो उसका यूनिट आप लिख सकते हो जूल। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगी, m1 L2 T-2। नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है, दैट इज उसका जो फॉर्मूला है mgh, m मतलब मास, दैट मीन्स किलोग्राम हो गया। फिर है g, g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट उसका यूनिट होगा मीटर। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, और एनर्जी है तो उसका यूनिट आप जूल भी लिख सकते हो। तो इसकी हेल्प से आप लिखोगे तो यही सेम फॉर्मूला बनेगी। मतलब देखिए आपके पास कोई भी मतलब ऐसी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है या वर्क है, तीनों की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होगी। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स की हमने ऐसे फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में लिखी थी कि अगर दो बॉडीज हैं तो दोनों के बीच में फोर्स कितनी लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर G फाइंड करना है तो हम लिखेंगे F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, मतलब मास m ले ले हम तो m स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से उसकी हेल्प से आप लिखोगे फिर से तो क्या हो जाएगा, यहाँ फोर्स मतलब फिर से याद कीजिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर, आर दैट इज डिस्टेंस और उसका मतलब मीटर स्क्वायर, तो और मीटर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। नीचे मीटर स्क्वायर है तो देखिए एक एक मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो ये मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर बना किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। एक बार फिर से हम काउंट कर रहे हैं, देखिए फिर से फोर्स जो है हमारे पास फॉर्मूला थी F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो इसकी हेल्प से मैंने लिखा F आर स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, ठीक है। तो ये G की फॉर्मूला हो गई। नेक्स्ट वन, अभी हम सभी के यूनिट्स लिख रहे हैं। फोर्स का यूनिट क्या था, फिर से एक बार लिख रहे हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर मतलब आर इज डिस्टेंस, तो मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, मीटर क्यूब अपॉन, फिर से ये मैंने गलती से मीटर स्क्वायर बोला लेकिन ये मास है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे लिखें मास का स्क्वायर तो गलती नहीं होगी, तो मास का स्क्वायर है दैट मीन्स किलोग्राम स्क्वायर, तो किलोग्राम स्क्वायर है यहाँ पर, तो एक एक किलोग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे किलोग्राम बचेगा, ठीक है। और दूसरा यूनिट क्या आप लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो फिर से यहाँ से उसकी हेल्प से हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो गया, मास ऊपर पावर जाएगी तो -1, लेंथ की पावर है 3 और टाइम की पावर है -2। नेक्स्ट वन इज चार्ज की फॉर्मूला शायद आपको करंट की फॉर्मूला की हेल्प से याद होगी, Q इज इक्वल टू IT। I मीन्स उसका जो यूनिट है दैट इज एम्पियर, और जो टाइम है उसका जो यूनिट है दैट इज सेकेंड, और उसको हम कूलम्ब भी लेते हैं। तो एम्पियर इंटू सेकेंड भी ले सकते हो या फिर कूलम्ब भी लिख सकते हो। तो अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला आप बना रहे हो तो मास और लेंथ नहीं है, टाइम की पावर 1 है, और ये हो गया एम्पियर, मतलब करंट के लिए हमने जब लिखा था तो उसको हमने कैपिटल A लिखा है ना, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है इसलिए, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज वोल्टेज का मतलब होता है वर्क अपॉन चार्ज, पर यूनिट चार्ज जितना आपने वर्क किया है दैट इज कॉल्ड वोल्टेज, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी आप बोल सकते हो, ये आप 12th में पढ़ने वाले हो। देखिए तो वर्क अपॉन चार्ज करना है, वर्क और एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही है, तो उसकी हेल्प से अभी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो उसका यूनिट है जूल अपॉन चार्ज का यूनिट है कूलम, तो जूल पर कूलम लिखो, या फिर इसकी हेल्प से डायमेंशनल फॉर्मूला में अगर आपको सिखाऊं तो m1L2T-2 वर्क की डायमेंशनल फॉर्मूला है अपॉन चार्ज की फॉर्मूला अभी हमने लिखी थी दैट इज T1A1, तो यहाँ से T की पावर ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी -3, और A की पावर कितनी हो जाएगी -1। ओके, तो अभी मैंने थोड़ी ऐसी क्वांटिटीज़ लेके आपको डायमेंशनल फार्मूला समझा दिया है। हमारी टेक्स्ट बुक में लास्ट में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ की डायमेंशनल फार्मूला जो है वो लिखी है, लेकिन आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ये चीज़ आपको समझ में आती जाएगी, और ये प्रैक्टिस से आप बहुत ही इजीली डायरेक्टली ये चीज़ लिख पाओगे।